नमस्कार ओल्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। आईटी एग्जाम 2025 की जो सीरीज चल रही है अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर की, उसके 9वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लखन सिंह का ये पेपर है जो कि 2024 के एग्जाम हुआ था, उसका पेपर है। ओल्ड पेपर दोस्तों, ये ऑफिशियली पेपर है जो आंसर की के रूप में हमें दिया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं पेपरों में से ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेट थ्योरी का अपन यहाँ पर पार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चित्र में दर्शाए अनुसार अर्थ प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी विधि इसको बोला जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका विभव पतन विधि। क्या बोलते हैं? विभव पतन विधि इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण का क्या नाम है। साथियों आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेट बॉल पिन हथौड़ी। ठीक है, बॉल पिन हथौड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, बॉल पिन हथौड़ी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट प्रकाश के लिए। ठीक है, साथ अगर आपको स्पीड धीरे लग रही है वीडियो की तो आप जो स्पीड बढ़ा सकते हैं। कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको करना होगा स्टैंडर्ड वाइड गेज। SWG में दोस्तों इसका जो है SWG में इसका जो है वायर का साइज नापा जाता है, स्टैंडर्ड वाइड गेज। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर होगा दोस्तों आपको किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहला नियम बताना है कि पहला नियम किरचॉफ का क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, साथियों इसका राइट आंसर होगा 0.02। दोस्तों इसको कैसे सोल्व करना है, इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। टाइम निकालने के लिए इसका T बराबर 1/F। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ के फंसा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको T निकालना है। क्या पूछा गया है? T निकालना है। तो समय पूछा गया है तो 1 यानी कि 1/50। अब जब 50 का भाग आप 1 में देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको 0.02 आपका राइट आंसर हर सेकेंड में आने वाला है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से रीड करके इसको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में बहुत कम लैगिंग पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, अधिक प्रेरक भार यानी कि इंडक्टिव लोड अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत कम लैगिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। यहाँ पर आपके दोस्तों 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर R2 में वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है। साथियों आपको यहाँ पर देखना होगा कि कितना वोल्टेज आपके पास, 50 वोल्टेज। ठीक है, आपको सिंपल लिख लेना है कितना, 50 वोल्टेज। और आपके रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़े गए हैं, तो सीरीज में सारे रेजिस्टेंस आपके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, R1 + R2 + R3। ठीक है, यानी कि सारे जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए, 100, 200 और 300 और 400। तो कितने हो गए, 400, 300, 700 और 200, 900 और 100। तो कितना हो गया, 1000 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, धारा निकालनी है। I बराबर V कितना है, 50 बटा, और आपका कितना हो गया रेजिस्टेंस 1000। डिवाइड करोगे आप यहाँ पर तो आपका निकल के कितना आएगा, 0.05। ठीक है, अब आपको किससे पूछा गया है कि 200 R2 कौन सा है, 200 पे है। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो निकल के आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका 10। क्या होगा, 10 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और द्वितीयक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध होता है। यहाँ पर जो संबंध पूछा गया है वोल्टेज के बीच में, तो E1 बराबर V1 होता है और E2 बराबर V2 होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्युतवाहक बल प्राथमिक वोल्टेज और प्राथमिक सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने दो तरफा यानी कि 2 वे स्विच तथा मध्यवर्ती स्विच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्या करना होगा, 3 लैंपों को अलग अलग जगह से यहाँ पर नियंत्रित आपको करना है। तो कितने आपको यहाँ पर जो है 2 तरफा स्विच की आवश्यकता होगी, तो होगी आपकी 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोलर सेल जो होता है उसके शीर्ष परत के रूप में, ठीक है। कौन से टॉप लेयर के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन का प्रयोग यहाँ पर अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मोटर की प्रति मिनट परिभ्रमण मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करेंगे? यहाँ पर दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। क्या बोलते हैं? आरपीएम। आरपीएम मेजर करने के लिए कौन सा टेकोमीटर होता है मोटर के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दी जाए तो धारिता के प्रभाव में क्या प्रभाव होगा? यानी कि दोस्तों आपकी ये संधारित्र है, यहाँ पर प्लेटें हैं, इसको अगर पास लेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपन ने क्वेश्चन पहले वाले पेपर में किया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपनी जो सीरीज चलेगी आगे उसके बाद चलेगी दोस्तों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अभी अपनी फर्स्ट ईयर के साथियों के लिए चल रही है तो सेकेंड ईयर के साथियों के लिए भी जल्दी आने वाली है। कंटिन्यू सीरीज आएगी दोस्तों। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? यहाँ पर जो है आपको डायग्राम दिखाया गया है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है और 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? धारा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? I बराबर V अपॉन R। V कितना आपके पास 12 है और R कितना है आपका पास 6 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 6 एम्पियर आपका जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस धारा आने वाली है। तो राइट आंसर आपका होगा 6-2। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? तो एकीकृत उपकरण यानी कि ऊर्जा मीटर जो है एकीकृत उपकरण है, यानी कि आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सामग्री के बीएच वक्र यानी कि हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है? जो हिस्टैरिसीस लूप होता है दोस्तों उसका आकार क्या दर्शाता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऑफिशियली है। अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं आप इसका आंसर लगा सकते हो। पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का विस्तार, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यदि लाइन वोल्टेज लाइन धारा है और फेज एंगल थीटा है तो 3 फेज पावर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो √3 VL VI cos पाई आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। √3 VL VI cos पाई, VLI cos पाई आपको दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लेना है। यही आपका जो है इसी से आपको 3 फेज में जो है निकालना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में धारा और वोल्टेज तरंग के बीच क्या संबंध दर्शाया गया है? ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, एक पॉइंट पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख सकते हैं, धारा वोल्टेज समान कला में है, धारा वोल्टेज समान कला में, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं अपन। रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मात्रा दर्ज करने के लिए जो है रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेकल परीक्षण में नमी युक्त ट्रांसफार्मर में तेल को कौन सा संकेत दिया जाता है? क्रेकल परीक्षण किसके लिए किया जाता है ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? एक कर्कश ध्वनि, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? जो आपका मुख्य बोर्ड होता है वहां पर सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो ऊर्जा मापी के माध्यम से हमें एनर्जी मीटर पर जोड़ी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार वायरिंग का प्रकार क्या है? यहाँ पर आपको जो है वायरिंग दर्शाई गई है कि वायरिंग का प्रकार यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। तो साथियों इसको कौन सा बोलते हैं? वायरिंग क्लीट वायरिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लीट वायरिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है ओवरहेड लाइनों में जो है लंबाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आपके सारे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 38 क्वेश्चन जो है टेक्निकल पार्ट से यहाँ पर थ्योरी के पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या होता है? तो ठोस कंडक्टर क्या होता है? कम लचीलापन होता है। और अगला क्वेश्चन, M बराबर ZIT में Z अक्षर क्या दर्शाता है? तो विद्युत अपघटन का EC, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व यानी कि विद्युत अपघटन का EC यहाँ पर यह दर्शाता है।
ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है? लोड भिन्नता के कारण तेल के स्तर के विस्तार की अनुमति देना। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो ड्रम नुमा होता है, बना होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, इसमें यहाँ पर 75% जो है 3/4 भाग यानी कि यहाँ पर क्या बढ़ते हैं, ऑयल बढ़ते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तो यहाँ से ये जो खाली भाग है ये भी बढ़ जाता है, और जब ऑयल ठंडा होता है तो ये जो खाली भाग है यहाँ पर खाली होने लगता है। ठीक है, तो यही इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल करंट शून्य कब होती है? ठीक है, जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें न्यूट्रल करंट जो है शून्य कब होती है? तो संतुलित स्टार प्रणाली। क्या होती है? संतुलित स्टार प्रणाली। गीजर के बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण के बीच ऊष्मारोधक के रूप में किसका सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको ग्लास ऊन का यहाँ पर राइट आंसर लगाना होगा। रंगक्रूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कलर कोडिंग का दिया हुआ है, इसकी वीडियो पे अपन दोस्तों लाएंगे। ठीक है, हमने इसकी शॉर्ट वीडियो भी लाई थी, अगर आप उसको आपने देखा होगा तो उसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहली पट्टी आपकी, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा है? लाल कलर है। ठीक है, लाल कलर है, और यहाँ पर इसके बाद में ग्रीन कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर है। तो लाल कलर का यहाँ पर कितना होता है? साथियों आपको देखना है कि जो लाल कलर होता है उसको अपन करते हैं यहाँ पे, अपने जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी बीबी रॉय वाली, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय। तो तीसरे नंबर पे क्या है? आर है, तो 0 1 2 यह चलता है। ठीक है, 0 से अपन शुरू करते हैं। बीबी रॉय, तो 2 हो गया अपने पास, स्टार्टिंग में कितना हो गया? 2 हो गया। ग्रीन हो गया, बीबी रॉय। ग्रीन कहाँ पे? यहाँ पे कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, तो 6 नंबर का है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको 0 मानेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? 5 नंबर हो गया। ठीक है, तो 25 इसका ऑप्शन आ रहा है, शुरू में 25 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसके ऑप्शन में देखते हैं कि 25 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। आप देखते हैं, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन से आप इसको निकाल सकते हैं। CX का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो लाऊं मैं बिल्कुल शॉर्ट सिंपल तरीके से, तो आप हमें बता सकते हैं, इसकी भी एक वीडियो आ जाएगी, ताकि आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप इसको गलत नहीं करोगे। समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधक R1 R2 3 के समतुल्य प्रतिरोध का मान सूत्र क्या होगा? दोस्तों आपने देखा होगा 1/R1 + 1/R2, इसका समांतर का जो है यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च दाब धातु हेडलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो लैंप से परावैंगनी विकिरण को कम करने के लिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी कि छाती और पेट पर चोट लगने पर, अगर छाती पर आपको जो है, पेट पर जो है चोट लग चुकी है, तो आपको कौन सी विधि यहाँ पर जो है अपनानी चाहिए? यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, तो मुख से मुख विधि आपको देनी चाहिए, माउथ टू माउथ। सीरीज सर्किट का क्या उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? ठीक है, डेड यानी कि शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ेगा? अगर वायरिंग आपकी शॉर्ट है तो वायरिंग क्या पड़ेगा? 0 पड़ेगा। अगर आपकी जो है वायरिंग आपकी ओपन है तो आपका क्या बताएगा? इनफाइनाइट यानी कि अनंत बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा अगर आपकी ओपन है। ठीक है, अगर शॉर्ट है तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के जो आपका मेगर होता है वहां पर क्या बताएगा? 0 बताएगा, अगर इसको शॉर्ट है तो कहीं। ठीक है, और अगर ओपन है तो अनंत दिखाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत स्त्री के भाग का क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? सोल प्लेट दोस्तों इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छिपी हुई वायरिंग का क्या फायदा है? तो यहाँ पर आपको नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? 1.1182 mg/कूलाम होता है। साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं 38 क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया है, और टोटल यहाँ पर 38 क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर आपका जो है थ्योरी का पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आएगा दोस्तों, जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।